समाजवादी पार्टी का 5 साल बाद एक बार फिर से राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की औपचारिक मोहर लगेगी। इसके साथ ही कई तरह के और भी सांगठनिक बदलाव होने हैं। तो क्या राष्ट्रीय अधिवेशन में क्या रहता है, क्या कार्यक्रम की रूपरेखा रहती है, बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामजीलाल सुमन जी हैं। सर, आपने तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। क्या रहता क्या है इस अधिवेशन में? समाजवादी पार्टी का जो संविधान है उसके मुताबिक हर 5 साल में पार्टी का राज्य और राष्ट्रीय सम्मेलन होना चाहिए। अभी पार्टी का सदस्यता अभियान चला और ये सदस्यता अभियान 5 वर्षों तक के लिए है, यानी जो पार्टी का सदस्य बना है उसकी सदस्यता 2022 से लेकर के 2027 तक रहेगी। तो एक प्रक्रिया को पूरा करना होता है। इलेक्शन कमीशन को बताना होता है कि हमारा संविधान ये है और संविधान के मुताबिक हम बाध्य हैं 5 साल बाद राज्य सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन करने के लिए। उस औपचारिकता को पूरा करने के लिए न सिर्फ राष्ट्रीय सम्मेलन, इसके साथ राज्य सम्मेलन भी हो रहा है। पहले राज्य स्तरीय सम्मेलन 28 सितंबर को राज्य सम्मेलन होगा और 29 सितंबर को राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। तो ये तो सब सर्वविदित है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अखिलेश यादव ही रहने वाले हैं। तो क्या सर प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर कोई बदलाव या किस तरह की कोई सुगबुगाहट या और कोई बड़ा सांगठनिक बदलाव? नहीं, मुझे इस आशय की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो पसंद होगा वही प्रदेश का अध्यक्ष होगा। तो कैप्टन तैयार हैं, तो क्या टीम किस तरह की रहने वाली है? नहीं, टीम तो बाद में बनेगी ना। सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। परंपरा ये होती है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया जाता है राज्य समिति बनाने के लिए और राज्य समिति बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है। तो क्या लगने वाला है सर मिशन 2024 से पहले? तो 2024 में कहा जाए देश का चुनाव है, बड़ा चुनाव है, उससे पहले सर ये आपकी जो राष्ट्रीय जो अधिवेशन होने जा रहा है, तो एक नई कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरेगी? क्योंकि 5 साल पहले आगरा में हुआ, इस बार लखनऊ में हो रहा है। प्रयास तो ही होता है। इस सम्मेलन में विशेष रूप से राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पास किए जाते हैं। देश की आर्थिक स्थिति क्या है, देश की सामाजिक स्थिति क्या है, इस पर विस्तार के साथ सदन के सम्मुख प्रतिनिधियों के सामने प्रस्ताव लाए जाते हैं, उस पर चर्चा होती है और अंतिम रूप से वो प्रस्ताव पास होता है। मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव आर्थिक और राजनीतिक प्रस्ताव को पेश करेंगे, उस पर चर्चा होगी और प्रस्ताव पास होगा। सर, एक लगातार पॉलिटिकल अगर घटनाक्रम की बात की जाए, आजम खान साहब ने उनके बेटे अब्दुल्ला अजहर वापस कर दी है, तो इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है, आजम खान साहब के साथ जो सुलूक हुआ है वो निहायत ही गंदा सुलूक है। जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ वो व्यवहार बिल्कुल वही था जो अपराधी के साथ होता है। 2.5 साल तक वो जेल में रहे, उनकी सेहत खराब हुई और जिस तरह के नित नए मनगढ़ंत आरोप उन पर लग रहे हैं, उससे लगता है कि वो निश्चित रूप से बेतहाशा हतोत्साहित है। और मैं समझता हूँ कहीं न कहीं उनके मन में ये भावना जरूर रही होगी कि ये जो माहौल है, इस माहौल में उनको सुरक्षा वापस कर देनी चाहिए। एक सवाल ये भी है सर, ओम प्रकाश राजभर लगातार अभी इलेक्शन में आपके साथ थे, अब पाला बदल लिया है और वो कह रहे हैं कि सावधान यात्रा के जरिए मैं समाजवादी पार्टी को खत्म करके दम लूंगा। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये लगातार ओम प्रकाश राजभर का इस तरह के बहुत ही टफ स्टेटमेंट दे रहे हैं और लगातार कहा जाए आग ही उगल रहे हैं वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के। ओम प्रकाश राजभर के बारे में क्या कहा जाए? ओम प्रकाश राजभर को ये बात अब याद आ रही है। हमारे साथ हम इतने बुरे लोग थे तो हमारे साथ समझौता क्यों किया उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में? राजभर की बात का कोई अर्थ नहीं है और जिस तरह की वो भाषा बोल रहे हैं उसका कोई औचित्य नहीं है। उन्हें लोग भली भांति जानते हैं कि उनका बोलने का स्तर क्या है और मैं समझता हूँ कि उनकी वाणी में कोई दम नहीं है और उनके तर्कों में कोई तथ्य नहीं है। कोई तथ्य नहीं है। आपकी सर संगठन की सहयोगी हैं कृष्णा पटेल का, जो अपना दल कमेरावादी वाली, वो नीतीश कुमार से मिल रही हैं। तो क्या 24 से पहले क्या आपके जो संगठन के बाकी जो साथी हैं क्या थर्ड फ्रंट की ओर देख रहे हैं? किस तरह से देखते हैं? वो नीतीश कुमार से मिल रही हैं, इसमें बुरा क्या है? नीतीश कुमार भाजपा को छोड़कर जितने भी प्रतिपक्ष के नेता हैं उन सबसे मिल रहे हैं। राजनीति में मिलना जुलना एक सामान्य शिष्टाचार है और एक तरह से ये भी कोशिश हो रही है कि भाजपा के खिलाफ जो साफ दिमाग के लोग हैं उन सब शक्तियों का पोलराइजेशन हो, ध्रुवीकरण हो, जिससे 2024 से होने वाले लोकसभा के चुनाव को हम आसानी से बीजेपी को हरा दें। तो कुल मिला के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और कई दशकों से जो कहा जाए समाजवाद की जो विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं रामजीलाल सुमन, उनका कहना है कि ऐसी ताकतें एक साथ खड़ी हो रही हैं जो भाजपा को हरा सकें। वहीं उनका जो राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर कहना है कि तमाम जो आर्थिक जो राजनीतिक जो प्रस्ताव होते हैं वो रखे जाते हैं, पास किए जाते हैं। जो औपचारिक कहा जाए जो मनोनयन होना है इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और उनके आधार पर वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। तो कुल मिला के
अब देखना ये है कि क्या समाजवादी पार्टी इस राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय अधिवेशन के ज़रिए क्या कार्यकर्ताओं में एनर्जी बूस्टअप कर पाती है, उनका कहा जाए, उनका जो नैतिक कहा जाए जो सपोर्ट है उसको बढ़ा पाती है। क्योंकि पूरे प्रदेश से ही नहीं, पूरे राष्ट्र से, देश से कार्यकर्ता, समाजवादी कार्यकर्ता इस अधिवेशन में लखनऊ में जुटने वाले हैं। आगरा से तरुण उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।